सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, ठीक है। तो अभी देखो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी का, ठीक है। सो क्लास 12 बायोलॉजी का जो है वो टोटल 15 चैप्टर आया था हमारे न्यू सिलेबस के अंदर, जो कि 2020 में न्यू सिलेबस जो चेंज हुआ है उसके अंदर, ठीक है। तो जो 15 चैप्टर्स है ना, इसके अंदर हमने सभी के सभी चैप्टर्स हमने अपलोड कर चुके हैं विद बेस्ड हैंड रिटन नोट्स विद बेस्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये सभी चैप्टर्स की जो वीडियोज़ है ना, वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेंगे। अगर चैनल के प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में सेक्शन में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा क्लास 12 बायोलॉजी न्यू सिलेबस, ऐसे चैनल के प्लेलिस्ट का नेम। उसके अंदर आपको ये सभी पार्ट्स मिल जाएंगे, लगभग 80 पार्ट होंगे। उसके अंदर आपको फास्ट वाइज देखने हैं, ठीक है। फर्स्ट बार आपको देखना है, उसके बाद सेकंड टाइम रिवीजन करते हो तो उसका स्पीड बढ़ा देना है, मतलब 2x में देखना है। मतलब अगर 50 मिनट का वीडियो है 50, तो आपका वो 25 मिनट के अंदर ही हो जाएगा, बिकॉज 2x स्पीड कर देंगे तो, ठीक है। तो आज हम देखेंगे आईएमपी क्वेश्चंस, ओके। आईएमपी क्वेश्चन देंगे। तो अभी तक गाइज आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है ना उसको भी हिट करो, बिकॉज ये नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करेगा जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियो को अपलोड करेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। सो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। तो प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन ये है हमारा चैप्टर नंबर 7। आज हम इसके अंदर के देखेंगे कौन से आईएमपी टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है और उसके ही आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। तो ये टोटल आपको 5 मार्क के लिए ये यहाँ पर चैप्टर है, और ये भी चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है। बहुत बड़े मार्क है इसके, लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ा था लेकिन ये रिड्यूस हो चुका है, इसलिए चैप्टर बहुत कम हो चुका है। और ये 5 मार्क के लिए आपको पूछा जाएगा, और टोटल ऑप्शन के साथ ये 7 मार्क के लिए आपको पूछा जाएगा। 7 मार्क के क्वेश्चन होंगे ऑप्शन के साथ, लेकिन जो 5 मार्क के होंगे ना ये कंपलसरी, ये सॉल्व ही करने, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो 5 मार्क है ना, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे 7 मार्क ऑप्शन के साथ आपको पूछे जाएगा, ठीक है। तो कम से कम आपको 5 तो सॉल्व लेने ही लेने इसके अंदर, मुझे लगता है कि 5 आपको मिलने ही चाहिए आउट ऑफ 5। तो चैप्टर नंबर 7 है, और मैं बता दूं कि ये 70% चैप्टर रिड्यूस हो चुका है, बिकॉज जो चैप्टर है ना वो रिड्यूस हो चुका है। तो ये 70% चैप्टर रिड्यूस हो चुका है, और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है। और मुझे लगता है कि सबसे पहले किसी को भी ये फर्स्ट चैप्टर ये कर लेना है, उसके बाद 6 वाला चैप्टर कर लेना। ये दोनों चैप्टर कैसा है, चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़े थे लेकिन वो रिड्यूस कर चुके हैं, लेकिन वो उनके मार्क उतने ही है, उतने मार्क थोड़ी कम हुए। तो वो मार्क उतने ही है लेकिन टॉपिक बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए ये पहले आप करो, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन्स ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज 5 मार्क के लिए ये देखो, 5 मार्क के लिए ये पूछा जाता है, ऑप्शन के साथ 7 मार्क के लिए पूछा जाता है। और इसके अंदर जो है वो ग्रोथ हार्मोन ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब अभी देखो 70% तो रिड्यूस हो चुका है, उसमें के जो 30% है ना, उसमें 25% ये ग्रोथ हार्मोन ही है। मतलब ग्रोथ हार्मोन अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिया तो ये 5 मार्क लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और ये ग्रोथ हार्मोन सिर्फ एक ही टॉपिक है। तो इसके अंदर अब देखो ग्रोथ हार्मोन के अंदर क्या है, तो इसके अंदर 5 ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। सबसे पहला है ऑक्सिन, उसके बाद है गिबरलिन, देन है साइटोकाइनिन, देन है इथिलीन, देन है एब्सिसिक एसिड। अगर ये 5 हार्मोन्स आपने कर लिए तो समझो आपको ये 5 मार्क्स आपको मिल गए, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ऑक्सिन का है क्या है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब ये बॉडी के ऊपर इसका कैसे इफेक्ट होता है, इसके एप्लीकेशन क्या है। उसी तरीके से गिबरलिन्स के भी उसी तरीके से यहाँ पे उसके एप्लीकेशन, उसके बाद साइटोकाइनिन से फिजिकल इफेक्ट, उसके बाद इसके एप्लीकेशन, देन इथिलीन के भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड उसके एप्लीकेशन, और यहाँ पर भी वैसे ही सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी के अगर आप कर लोगे ना तो ये 5 मार्क आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता, ये 100% आपको मिलेंगे, बिकॉज एक ही टॉपिक है हमारे ये चैप्टर के अंदर। वो कौन सा है चैप्टर के अंदर, एक ही टॉपिक है, वो है यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन का। और ये ग्रोथ हार्मोन आपके लिए क्या है, 24 कैरेट का सोना है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आपको छोड़ना नहीं है, इसको ग्रोथ हार्मोन को छोड़ना नहीं है, बिकॉज 5 ही तो ग्रोथ हार्मोन है। सबसे पहला है ऑक्सिन, उसके बाद गिबरलिन, देन है साइटोकाइनिन, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। तो इसके ऊपर कैसे सवाल आ सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये 5 मार्क के लिए आपको पूछा जाता है। कितने मार्क के लिए है, 5 मार्क के लिए। तो इसके बाहर से कुछ आएगा नहीं। तो ऑक्सिन के देखो सबसे पहले क्या है, इसकी इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि ये किसने डिस्कवर किया है, ये ऑक्सिन कहाँ पे मिलता है, किसने इसको डिस्कवर किया, कौन से साइंटिस्ट ने इसको नेम दिया, ऐसी इन्फॉर्मेशन।
तो उसकी इन्फॉर्मेशन पे 1 मार्क के आपको क्या, 1 या 2 मार्क के आपको क्या पूछा सकता है, इन्फॉर्मेशन के ऊपर, मतलब किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, ऐसे वैसे। उसके बाद गिबरलिंस का भी वैसे, साइटोकाइनिन्स का भी वैसे, इथिलीन का भी वैसे, और एब्सिसिक एसिड का भी सेम टू सेम, ठीक है। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें के 3 हो गए, रिमेनिंग जो 2 है ना, वो 2 मार्क के आपको यहाँ पे गिबरलिन के एप्लीकेशन पूछे जा सकते हैं, साइटोकाइनिन के एप्लीकेशन पूछे जा सकते हैं, इथिलीन के एप्लीकेशन पूछे जा सकते हैं। तो ये अंदर आईएमपी टॉपिक यही है पूरा आईएमपी, बिकॉज एक ही तो टॉपिक है, और ये एक ही टॉपिक अगर आपको 5 मार्क के लिए तो यही तो आईएमपी हुआ। इसके अंदर के और छोटे कितने देखोगे आप, ठीक है। तो यही आईएमपी है आपके लिए पूरा का पूरा, ये सिंपल में ग्रोथ हार्मोन्स, और इसके अंदर इसकी इंफॉर्मेशन, तीनों का इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ये पूरा का पूरा कर दो आप, बिकॉज इसके अंदर रिक्स ही नहीं लेना है, ये पूरा का पूरा कर दो, बिकॉज एक ही तो टॉपिक है ग्रोथ हार्मोन का। और ये ग्रोथ हार्मोन का अगर टॉपिक आपने कर लिया ना, तो 5 मार्क लेने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लो। बिकॉज ये मार्क ज़्यादा है, टॉपिक कम है, तो इसलिए यही आईएमपी टॉपिक यहाँ पे हुआ है, इसके और हम कम नहीं कर सकते आईएमपी टॉपिक को, ठीक है। तो ये जो आईएमपी टॉपिक है ना, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, ये ऑक्सीजन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड। सो आप देखो जो एग्जाम है तब होने दो, उसके बाद पेपर में देखो, इसके बाहर से अगर कोई आया तो मुझको आप बोलो, इसके अंदर से ही आएगा, 100% आएगा इसके अंदर से। और ये सभी आपको करने हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन जनरल, उसके बाद इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, एप्लीकेशन। और इसका 1 शूट वीडियो हमने बना चुका है, 1 शूट मैंने बना चुका हूँ मैं, मतलब 1 घंटे के अंदर ही पूरा का पूरा, 1 घंटा भी नहीं, 40-50 मिनट के अंदर ही पूरा पढ़ा चुका हूँ मैं पूरा। कौन सा, ये पूरा कौन सा, अभी देखो ये पूरा वाला हम बोलेंगे ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन के देखो, सबसे पहले मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन भी ली है डिटेल के अंदर, ओके, इन्फॉर्मेशन ली है सबसे पहले। उसके बाद मैंने क्या लिया है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी ली है, इन्फॉर्मेशन, अभी देखो इन्फॉर्मेशन ली है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट लिया है एंड एप्लीकेशन लिया है। सबसे पहले ऑक्सीजन का, उसके साथ साथ गिबरलिन के भी ये तीनों चीज़ें पढ़ाई है, साइटोकाइनिन की भी तीनों चीज़ें पढ़ाई, इथिलीन की और एब्सिसिक एसिड की भी। अगर वो 1 शूट वीडियो आप देख लेते हो ना, तो 5 मार्क आपको समझ को मिल गए, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ये हमारा है चैप्टर नंबर 7, यह है हमारा आईएमपी क्वेश्चन वाला सीरीज, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, ऑक्सीजन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड, ये 5 नेम तो आपको यहाँ पर अभी वीडियो देखते देखते ही पार्ट हो गए थे, हो गए कि नहीं। तो ये 5 नेम आपको वैसे ही मैंने आपको बोल के ही आपको ध्यान में रखेंगे। तो इसकी इन्फॉर्मेशन, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और एप्लीकेशन तो बहुत ईजी है, तो वो भी आपको ध्यान में आ सकते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन ही एक टॉपिक है आपका आईएमपी, ये चैप्टर के अंदर। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 के अंदर। चैप्टर नंबर 7 है एंड चैप्टर नंबर 6 ये आपके लिए मैं बोल सकता हूँ मार्क का बोनस है, बोनस मार्क है, ये आपको इजीली मिल सकते हैं, इजी मार्क से, ठीक है। तो यह है हमारा प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर नंबर 7 का आईएमपी अभी वीडियो, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी पता चले कि चैप्टर नंबर 7 के अंदर क्या क्या कौन से टॉपिक के ऊपर हमको फोकस कर रहा है, ठीक है। कैसी स्ट्रैटेजी बनानी है चैप्टर नंबर 7 के ऊपर, जिससे हमको 5 मार्क मिल जाए ये चैप्टर के अंदर के आउट ऑफ मार्क, ठीक है। तो मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।